अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी लाए हैं, वो है मुरादाबाद की बीफ यखनी पुलाव। ये पुलाव बहुत ही मज़े का होता है और मुरादाबाद में बहुत ही शौक़ से भी खाया जाता है। आप भी मुरादाबादी पुलाव को बनाएं। ये घर में बहुत ही आसानी से भी बन जाता है और घर में इसके अज्जा भी मौजूद होते हैं। ये फूल प्रूफ रेसिपी है, ये हमेशा अच्छी ही बनती है। मुरादाबादी यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको बीफ 1 kg लेना है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है फ़ैट के साथ। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल भी फ़ैट के बगैर भी ले सकते हैं। तेज़पात के 2 से 3 पत्ते, जवतरी 1.5 इंच की, बदियान हटाई के फूल 5 से 6, दालचीनी की स्टिक्स 3 से 4, लौंग 5 से 6, इलायची हरी वाली ली है 5 से 6 और बड़ी वाली इलायची को हमने खोल के लिया है एक। हमने सारे मसाले लिए हैं, उसको बीफ में डाल देंगे। साबुत सूखा धनिया इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून। साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून। हमने लिए हैं 2। हमने साबुत प्याज डाले हैं क्योंकि हमने सिर्फ इसका टेस्ट लाना है, हमने इससे ग्रेवी नहीं बनानी, इसलिए हमने जैसे डालना है वैसे अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। लहसुन के साबुत जवे और अदरक मोटी काट के डाल देंगे। इसमें इतना पानी डाल देंगे जितना हमें यखनी बनाने के लिए चाहिए। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला, अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। आपने यखनी के हिसाब से डालना है क्योंकि चावलों में भी आप मज़ीद डाल सकते हैं। हमने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। अब हम बीफ को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने इसे सुराख वाले चम्मच से निकालना है। अभी जो भी इसमें मसाले हैं वो हमने पुलाव में नहीं जाने देने, बाद में हम निकाल लेंगे। बोटियाँ को हम पुलाव में डालने से पहले साफ़ कर लेंगे। इसमें ज़रा सा भी मसाला नहीं लगा रहना चाहिए और गोश्त को आपने बिल्कुल डन करना है। आपने इसको ज़रा सा भी हार्ड नहीं रहने देना। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से गला है। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने प्रेशर खोला है और हमारा गोश्त तैयार हो गया है। ये गोश्त की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कितना टाइम ले। हमने लिए हैं 1 किलो चावलों को अच्छी तरह से धोकर इन्हें आधे घंटे का पानी में भिगो कर रख दें। अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले खुले बर्तन में 1 कप ऑयल ले लिया। थोड़ा सा गर्म होने लगे तो इसमें 2 दरमियानी साइज़ के स्लाइस में कट किए हुए प्याज डाल दें। अब हम प्याज को फ्राई करना शुरू करेंगे। आपने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें मुसलसल चमचा चलाएंगे ताकि इक्वली ब्राउन हो। प्याज का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पुलाव के ऊपर जाएगा, इसलिए आप इसे अभी अलहदा से प्लेट में डाल दें। ये पुलाव के अंदर नहीं जाएगा, ये एंड पे जाएगा। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था उस ऑयल में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल देना है और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा भी डाल दें। लौंग, इलायची अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि अब इसका टेस्ट यखनी में आ गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब ये चावलों में मुंह में आती है तो अच्छा नहीं लगता। को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसका कलर नहीं चेंज करना क्योंकि हम इसे के अंदर यखनी से निकली हुई बीफ की बोटियाँ डालकर इसके साथ ही बुनाई करेंगे।
अब हम बीफ की बुनाई शुरू करेंगे। आपने सिर्फ इसका गोल्डन सा कलर लाना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना। बीफ को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हाफ कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों को हमने दरमियान से कट करके डालना है। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। हमने 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं क्योंकि ये पुलाव ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। बीफ की जो हमने यखनी बनाई थी हम उसको अब डाल देंगे। हमने इसे छाननी में डालना है इसके अंदर, ताकि जो हमने इसके अंदर साबुत मसाले डाले थे वो इसके अंदर ना जाए। छाननी में जो साबुत मसाले रह गए थे हमने उनको थोड़ा सा पानी में रखकर चम्मच से डुबाना है, ताकि जो उनका रस है वो अच्छी तरह से पुलाव में चला जाए। इसको अब हम फेंक देंगे, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे 5 हमने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं, अगर आप पास हैं तो आप डालें, ये ऑप्शनल हैं। उबाल आ गया है। अब जो हमने चावल भिगो कर रखे थे अब हम इसमें वो डाल देंगे। चावलों को 4 से 5 मिनट के लिए ऊंची आंच पे ढक्कन लगाए बगैर पकाना है। चावलों में चम्मच कम ही लाना है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक चावलों ने पानी को जब्स कर लिया है। 1 कप में 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेकर उसके अंदर 1/4 टीस्पून ज़र्दा डाल दें। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। चावलों ने यखनी का 3/4 हिस्सा जब्स कर लिया है और ये 3 कन्नी पक भी गए हैं। अब ये चावल दम के लिए तैयार हैं। अब हम इसके अंदर लेमन का मिक्सचर डाल देंगे और साथ ही चावलों के ऊपर बारीक कटी हुई तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके ढक्कन को हम कपड़े से कवर करके इसको दम लगा देंगे। इस तरह करने से कपड़ा चावलों का एक्स्ट्रा पानी जब्स कर लेता है। 15 से 20 मिनट हम इसे तवे पे रखकर दम लगाएंगे। मिनट हो गए हमें इसे दम लगाए हुए। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। जैसे ही ढक्कन खुला है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई है हरी मिर्चों की और लेमन की जो हमने ऊपर से डाले थे। हम आपको बताएंगे कि चावल कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं कि चावल बहुत अच्छे से बने हैं। आपने इस पर चम्मच ध्यान से चलाना है। क्या बोलती मेरे, ये चावल बहुत ही खुशबूदार और मज़े के बनते हैं। आप भी अपने घर में बनाएं और हमें बताएं कि कैसे बने हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अब हम इनको एक डिश में निकाल लेते हैं। चावल बहुत खिले हुए बने हैं। ये बहुत ही जायकेदार होते हैं क्योंकि हमने इसकी यखनी में अच्छे खासे मसाले डाले थे। आप भी इस पुलाव को अपने घर में बनाएं और हमें बताएं कि ये मुरादाबादी यखनी पुलाव कैसा बना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। पुलाव को हमने डिश आउट कर लिया है। अब हमने जो इसके ऊपर फ्राई करके ऑनियंस रखे थे अब वो डाल देंगे। इस पुलाव को अपने घर में बनाया, घर वालों को बना के खिलाएं। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।